हमारे तन, मन व वातावरण पर शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई शब्द हमें शांति का अनुभव कराता है तो कोई क्रोध का। जी हाँ, हम उन्हीं शब्दों के समूह की चर्चा करेंगे जिसे नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य बालकृष्ण दवे। मंत्र शक्ति के द्वारा ही माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जैसे लोहे का बना मामूली सा अंकुश इतने बड़े और बलवान हाथी को वश में कर लेता है, उसी तरह मंत्र में केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा को अधीन करने की शक्ति होती है। इसलिए कहा गया है मंत्राधीनश्च देवताः। मंत्र पूर्णतः ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ध्वनि के चमत्कारों को विज्ञान मान्यता भी दे चुका है। जिस प्रकार से योग और दूरबोध टेलीपैथी को विज्ञान ने स्वीकार किया है, वैसे ही मंत्र को भी विज्ञान सम्मत किया है। मंत्र की वास्तविक परिभाषा है मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी जिसके मनन से, जप से, ध्यान से, उच्चारण से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाए वही मंत्र है। इसी तरह जिसके उच्चारण से या बोलने से हमारे समस्त कार्य पूरे हो जाए वही मंत्रों को हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि के अंदर एक प्रकार की शक्ति छिपी रहती है जो बड़ी शक्तिशाली होती है, जिससे बड़े से बड़ा प्रलय व सृजनकारी होता है। ध्वनि विशेषज्ञों ने इसको प्रमाणित किया है। ध्वनि को विश्व ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त रूप कहा जाता है। वायु, जल और पृथ्वी, इन तीनों से ध्वनियां उत्पन्न होती है। वायु की तरंगों से प्राप्त होने वाली ध्वनि गति प्रति सेकंड 1088 फुट होती है, जब जल तरंगों से गति इससे भी तेज होती है और पृथ्वी के संपर्क में आने से यह गति और भी बढ़ जाती है। प्रभाव को आइए समझते हैं उदाहरण के साथ। यदि आप किसी व्यक्ति को अपशब्द कहते हैं, क्रोधित होकर डांटते हैं, तो वह क्रोध से आग बबूला हो जाता है, और यदि उसी व्यक्ति के साथ आप मधुर वचन बोलते हैं तो प्रसन्नचित होकर गदगद हो जाता है, अपने आपको हर समय आप पर न्यौछावर करने को तैयार रहता है। यह सब चमत्कार ध्वनि का ही तो है। इसी प्रकार मुख के उच्चारण मंत्र को अमुक शब्द क्रमवार बार बार लगातार संचालन करने से जो विशेष प्रकार की ध्वनि प्रवाह संचालित करने में जो विशेष प्रकार की ध्वनि प्रवाह संचालित होती है, वही मंत्र की भौतिक क्षमता होती है। यही ध्वनि के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। इससे इसके अंदर विद्यमान 3 ग्रंथियां, षड चक्रों, 16 मातृकाओं, 24 तत्वों और 84 नाड़ी को जागृत करने में मंत्र शक्ति का ध्वनि उच्चारण बहुत कार्य करता है। और दिव्य शक्ति प्राप्ति हेतु मंत्र के शब्दों का उच्चारण ही बड़ा कारण होता है। सील और डाल्फिन नामक जंतु मधुर संगीत की लहरें सुनकर शिकारियों की जाल में फंस जाते हैं। बीन की ध्वनि पर सर्प, बांसुरी की ध्वनि पर हिरण वशीभूत हो जाते हैं। हॉलैंड के पशुपालकों ने गाय का दूध निकालते समय संगीत बजाने का क्रम चलाया और अधिक मात्रा में दूध की प्राप्ति की। वही युगोस्लाविया में विल्सन को सुविकसित करने के लिए अपने खेतों में वाद्य ध्वनि यंत्र से संगीतमय ध्वनियां प्रभावित की, जिसका परिणाम उत्साहवर्धन पाया गया। मंत्रों का विज्ञान से बहुत गहरा संबंध है। यह उसी तरह से गहरा है जैसे पृथ्वी पर समुद्र और आसमान में अंतरिक्ष की गहराई का कोई छोर नहीं होता। मंत्र अनुभव और अभ्यास से हमें फल देता है। जैसे आप समुद्र में गोता लगाना चाहते हैं लेकिन डूबने का डर है, जैसे जैसे आपको तैरने का अभ्यास हो जाएगा तो आपके लिए गोता लगाना आसान हो जाएगा। वैसे ही जब आपको मंत्रों की विधि का अभ्यास हो जाता है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो देखा भारतीय वैदिक परंपरा के, सभ्यता के मंत्र और विज्ञान का कितना गहरा संबंध है। धन्यवाद।